अब्राहम लिंकन हमेशा अपनी स्ट्रगल्स को ओपनली डिस्कस करते थे। अपनी स्ट्रेंथ्स पे वो इतना फोकस नहीं करते थे जितना वो अपनी स्ट्रगल्स पे फोकस करते थे। उसका रिजल्ट ये था कि वो आज भी यूएस के सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है, बिकॉज लोग उनसे डीप कनेक्शन बिल्ड कर लेते थे। जब आप अपने स्ट्रगल्स को फोकस करते हो, अपने स्ट्रगल्स को शेयर करते हो ना, तो लोग आपसे कनेक्शन फील करते हैं। यही लॉ नंबर 5 है। अगर अट्रैक्ट करना है तो ये गलती मत करना, कभी भी अपने सिर्फ स्ट्रेंथ्स के गुणगान मत करना, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। अगर अट्रैक्ट करना है, एक मास फॉलोइंग बनानी है, तो हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है, अपने फेलियर्स को भी डिस्कस करना है। कभी आप हमेशा अपने आप को एक परफेक्ट मैन, परफेक्ट वुमेन नहीं दिखाना है, वरना ये तुम्हें सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा, सबसे ज़्यादा। एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये लोग हमेशा अपनी स्ट्रगल्स को ओपनली डिस्कस करते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि लोग इनको एडमायर करते हैं, लोग इनसे कनेक्शन फील करते हैं। बिकॉज अगर एक सीईओ, अगर एक स्टार्टअप फाउंडर हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को ही, अपनी अच्छी चीज़ों को सामने रखेगा ना, तो तुम बोर हो जाओगे, तुम उससे अट्रैक्ट होगे ही नहीं। तो मुझे यार लगता है ये कोई एक अलग ही प्लानट से आया है, तो कभी गलतियाँ करता ही नहीं है, और मैं तो इतनी गलतियाँ करता हूँ। तो ये इसकी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये जो करता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। या हो सकता है ये बहुत लकी होगा, पर मैं उतना लकी नहीं हूँ। जब आप किसी की स्ट्रगल सुनते हो तो आप उसको अपने से रिलेट करते हो, आप उसकी रियलिटी का पार्ट बनते हो, और यही उस इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। क्लियोपाट्रा, जिसका अगर नहीं पढ़ा तो इंटरनेट पे पढ़ना उसके बारे में, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो इस लॉ नंबर 5 का बहुत अच्छे से यूज़ करती थी, कभी भी इजीली अवेलेबल होती ही नहीं थी। इसका रिजल्ट ये था कि जूलियस सीजर, मार्क एंटनी उसके चार में पागल थे। क्यों? जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल, वो इजीली अवेलेबल थी ही नहीं। बहुत, हाँ, बहुत, क्योंकि क्योंकि वो ऐसे आपके सामने आती थी और फिर तुरंत गायब, आपको पता नहीं वेयर इज शी। तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, हर समय अवेलेबल मत रहो, वरना पता है तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो। क्यों? सामने वाले को लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास काम होता, कुछ इसकी प्रायोरिटीज़ होती, तो ये कैसे मेरे लिए टाइम निकाल पाया है। और सोचो, जब तुम बिजी हो और तब तुम उस बिजी वक्त में से किसी के लिए टाइम निकालते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और जब तुम हमेशा किसी के लिए अवेलेबल हो, हमेशा तुम उसकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाँ बोल रहे हो, तो सामने वाला सोचता है यार इसके पास सच में कोई काम ही नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा कि तुम उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, वो सोचेगा कि यार अगर इसके पास टाइम, और यार कॉमन सेंस है, तुम सोचो कि तुम वाकई में कुछ बिल्ड कर रहे हो, तुम वाकई में बहुत ऐसा काम कर रहे हो, तुम कुछ बिल्ड करना चाहते हो। मान लो तुम इलॉन मस्क की तरह कुछ टेस्ला जैसा या स्पेसएक्स जैसा कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो क्या तुम इजीली अवेलेबल हो पाओगे? तुम खुद ही सोचो ना। तो मुश्किल से वीकेंड में भी, संडे वाले दिन में भी अवेलेबल हो गए तो हो गए, अदरवाइज तुम नहीं हो पाओगे। तो वो चीज़ है। और वाकई में जो इंसान बिजी होता है ना, वो अवेलेबल नहीं हो पाता। मैं अपनी ही बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं है यार इतने। मुझे पता है कि मुझे कितने फ़ोन कॉल्स करने हैं, बट आज भी नहीं कर पाता। आज भी मेरे पास लिस्ट पड़ी पड़ी है इन लोगों से बात करनी, बट नहीं मिल पाता यार, टाइम नहीं मिल पाता। बिकॉज आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ बनाने में लगे हुए हो, और ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है। यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है, बिकॉज लोग सोचते हैं यार वाकई में कुछ कर रहा है ये, अदरवाइज खाली होता तो अभी मैं कुछ बोलूँगा ये हाँ बोल देगा। तो अब्राहम लिंकन, क्लियोपैट्रा, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, सब इस लॉ का यूज़ करते हैं यार, इसीलिए वो अट्रैक्टिव है। डा विंची कभी किसी के पीछे नहीं भागे, उन्होंने हमेशा अपनी वैल्यू पे काम किया, और लोग उनसे इम्प्रेस हो गए, और उनको एक जीनियस माना जाता है। तो यही है लॉ नंबर 5, आर्ट ऑफ सिलेक्शन। तुम अगर एक लॉयर हो और अपने क्लाइंट के सामने अपनी डिग्रीज, अपने केसेस गिना रहे हो, तो वो सोचेगा कि तुम उसको प्रूफ दे रहे हो। अगर तुम एक डॉक्टर हो और तुम अपने पेशेंट के सामने अपने केसेस पे लाइन लगा के, भाई ये वाला केस मैंने हैंडल किया, मैंने ऐसे किया, ये किया, वो किया, ऐसे ऐसे, वो सोचेगा शायद तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर तुम एक अगर तुम एक ऐसे सर्जन हो जो लिमिटेड सर्जरीज करता है, तो लोग तुम्हारे लिए लाइन लगा के वेट करेंगे। तो यही है लॉ नंबर 5, और इसको अडॉप्ट करो। एक अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढो, एक मिशन ढूंढो, और उस पर लग जाओ। और उसके बाद बाकी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट यू हैव टू बिल्ड समथिंग। अगर इस दुनिया में आए हो तो यू हैव टू बिल्ड समथिंग, और वही तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा। सो दैट वॉज इट।